महावीर ने ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं: श्रुति, मति, अवधि, मनप्राय और कैवल्य। बड़ी मजे की बात है, 5 प्रकार ज्ञान के भी, मतलब ज्ञान भी अलग अलग होता है। श्रुति का मतलब है सुना हुआ ज्ञान, किसी से सुन लिया। किसी से सुन लिया कि क्रोध करना बुरा होता है, किसी से सुन लिया कि वासना बुरी है, किसी से सुन लिया कि आग में हाथ डालने से जलता है। सुन लिया, मान लिया, सुना हुआ ज्ञान। और सुना हुआ ज्ञान कोई गहरा नहीं जाता, ऊपर ऊपर रह जाता है। और हमारा सारा ज्ञान सुना हुआ ही है, ऊपर ऊपर सुन लेते हैं, हमारा कोई अनुभव नहीं होता उनमें। दूसरा है मति। मति यानी इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों का अनुभव का ज्ञान। और इंद्रियां भी हमारी कहाँ शुद्ध है, ना तो हम भोजन में। और ये दूसरा ज्ञान तभी होगा जब इंद्रियां शुद्ध हो, परखर हो, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन हमारी इंद्रियां जड़ हो गई है, हम स्वाद ना ले पाते हैं, ना तो आंखों से अच्छे से देख पाते हैं, ना तो कान से हम सुन पाते हैं, ना तो नाक से हम सुगंध ले पाते हैं। मतलब इंद्रियां संवेदनशीलता खो गई और जितनी अशुद्ध इंद्रियां मति पर गाढ़ हो गई। तीसरा ज्ञान है अवधि। अवधि यानी सूक्ष्म इंद्रियां, और भी गहरी। जब दूसरी सही होती है तो तीसरी अपने आप हो जाती है सूक्ष्म इंद्रियां। जैसे क्या? जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप बैठे हैं कमरे में, आपको लगता है कोई मित्र आ रहा है और वो आ जाता है, आपको लगता है ये संयोग नहीं है। कभी कभी अति इंद्रियां होती है, आपको भी लगता है कि घर में कुछ अनहोनी होने वाले है। कभी कभी लगता है ना, आपको थोड़ा बहुत अनुभव होता है। कभी कभी कोई बेचैनी सी होने लगती है, तो वो क्या है? वो आपकी सूक्ष्म इंद्रिय है, संवेदनशीलता। कभी कभी पता चल जाता है कि ये होने वाला है। इसलिए तो जो प्रेम करते हैं एक दूसरे के, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मन की बात जान लेते हैं सूक्ष्म इंद्रिय से, कि क्या घटने वाला है, क्या कहने वाली है। तो वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। चौथा ज्ञान होता है मनप्राय। मनप्राय का अर्थ मन के पार, अतिक्रमण। क्योंकि मैं आंख से सब कुछ देखता हूं, लेकिन मैं अपनी आंख को कैसे देखूं? जिसे महावीर ने दृष्टा कहा है। दृष्टा यानी होश, मन के पार देखना। क्योंकि मन से मन को नहीं जाना जा सकता, मन के पार जाना जा सकता है। जिस चीज़ में डूब जाओगे उसको नहीं, थोड़ा किनारा चाहिए, तभी तो जान पाओगे। इसलिए तो लोग जब खुद दुखी होते हैं तो उनकी सलाह काम नहीं आती, दूसरों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना डूबे होते हैं, उनको इतना ही होश नहीं रखता पार होके। और पांचवा है कैवल्य। कैवल्य यानी सिर्फ होश, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा बोध। ये 5 प्रकार हैं।